चलिए आज ज़रा डीवी स्लैब की बात कर लेते हैं। ये शेयर जो है काफ़ी सुर्खियों में है, काफ़ी गिर रहा है ये लगातार। तो गिर क्यों रहा है उसके ज़रा रीज़न पे आ जाएं। तो पहले ये शेयर 1400 रुपये का होता था, आज हो गया है 600 रुपये का। तो पहली बार जब गिरावट हुई थी, जो कि दिसंबर में हुई थी, वो तब हुई थी जब यूएस एफडीए ने जो है 5 ऑब्जर्वेशन इनको दिए थे। यानी कि उनको लगा था कि 5 जगह जो है अच्छी क्वालिटी की ड्रग्स जो है वो नहीं बनाई जा रही हैं, और इस चीज़ को वो सॉल्व नहीं कर पाए। तो मार्च 2017 में जो है यूएस एफडीए ने इस पर बैन लगा दिया है। तो वो जो है यूएस जो है अब इनके यहाँ से मेडिसिन इंपोर्ट नहीं करेगा। तो इस रीज़न से जो है ये शेयर का भाव गिरा है। तो पहले दिसंबर में गिरा और अब फिर जो है फिर से गिर रहा है। तो 1400 की चीज़ आपको 620 रुपये में मिल रही है, तो क्या इसको लेना चाहिए? तो भाई मैं तो इसको नहीं लूँगा। भले ही ये 60% गिर गया है तो भी मैं इसको नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? तो एक थ्योरी जो है वॉरेन बफेट की है, कॉकरोच थ्योरी। तो वो बोलते हैं कि जब किसी कंपनी में प्रॉब्लम होती है तो वो कॉकरोच की तरह होती है। तो जैसे किचन में हमेशा कभी एक कॉकरोच नहीं होता है, कई और भी होते हैं। तो वैसे ही अगर किसी कंपनी में एक प्रॉब्लम दिख रही है तो हो सकता है उसमें कई और भी हों, क्योंकि मैनेजमेंट जो है प्रॉब्लम्स को छुपाने का पूरा प्रयास करता है। तो एक अगर बाहर आ रही तो कुछ और भी होंगी। तो यही चीज़ जो है दिख रही है इस कंपनी के साथ भी। तो दिसंबर में प्रॉब्लम सामने आई जो सॉल्व हो जानी चाहिए थी, लेकिन सॉल्व नहीं हो पाई, यानी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। और मार्च में उसका और बुरा असर आपको दिख रहा है। तो इसकी अर्निंग पर कितना असर पड़ने वाला है इस पर ज़रा गौर करें। तो विशाखापट्टनम का जो प्लांट है, 75% सेल्स जो है इस कंपनी के लिए वहीं से आती है। तो यानी कि इनके 75% रेवेन्यू जो है वो खतरे में है। यूएस एफडीए ने जो बैन लगाया है, उस बैन का असर जो है 25% सेल्स पर सीधा सीधा है। यानी कि 25% सेल जो है इनकी यहीं कम हो गई, सिर्फ यूएस एफडीए के बैन के कारण। और ना सिर्फ 25% की गिरावट रेवेन्यू में हुई है, और ज़्यादा फ्यूचर में गिरावट होने की संभावनाएं जो हैं, उसके द्वार जो है वो खुल चुके हैं। और जब किसी एक देश ने किसी कंपनी के प्लांट पर बैन लगाया है तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि दुनिया का कोई दूसरा देश भी ऐसा करे। ऐसा यूजुअली होता है। ये अपनी दवाइयाँ जो है यूरोप के भी कई देशों में करते हैं, तो वो लोग भी आके चेक करेंगे, उन्हें भी कहीं प्रॉब्लम दिखी तो वो भी बैन लगा सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी है कि ये कंपनी के साथ कुछ और भी बुरा हो सकता है, इसके चांसेस हैं। तो 25% इनका रेवेन्यू तो है सीधा सीधा जो है वो इसी से चला गया है यूएस एफडीए के बैन के कारण। लेकिन शेयर का प्राइस तो खैर उससे ज़्यादा गिर चुका है। तो अब पॉसिबिलिटी यह है कि कुछ और देश भी बैन लगा सकते हैं। जब एक देश ने देखा है कि क्वालिटी ख़राब है, चीज़ें ठीक नहीं है, तो दूसरे देश भी कर सकते हैं। अगर हम माने कि दूसरे देश भी ऐसा करेंगे तो और रेवेन्यू में गिरावट हो सकती है। तो मोटा मोटा आप मान लीजिए कि 30 से 40% की रेवेन्यू में गिरावट हो सकती है। अब इस गिरावट को अगर हम कंपनी की अर्निंग पर शेयर में एडजस्ट करें तो मुझे लगता है कि ईपीएस जो है 27.5 तक जो है वो गिर सकता है। तो 27.5 तक जो है ईपीएस गिर सकता है अगर 35% के करीब रेवेन्यू लॉस होता है। और अगर मैं इस कंपनी को 15 का मल्टीपल दूं, वैसे फार्मा कंपनीज का मल्टीपल, एवरेज मल्टीपल 20 के ऊपर आता है, पर क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, तो इसको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट करके लेके चलूँगा। तो 15 का मल्टीपल भी मैं दूँ तो शेयर का भाव बन जाता है 415 रुपये। यानी 415 के पहले तो मैं इसमें हाथ नहीं लगाऊंगा, बाकी बात की बात देखी जाएगी। उससे पहले तो मैं इसको देखूंगा भी नहीं। तो क्या 415 पे मैं ख़रीदूँगा? तो मेरा जवाब है कि मैं इसको 415 पे भी नहीं ख़रीदूँगा। क्यों नहीं ख़रीदूँगा? क्योंकि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने में बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक बार यूएस एफडीए ने कई जगह बैन लगाया या कोई प्रॉब्लम फाइंड की
तो यूएस एफडीए उसको फिर से इंस्पेक्शन करने में 6 महीने से 12 महीने या उससे भी ज़्यादा ले सकता है। तो ये अपनी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, अपना प्लांट को ठीक करेंगे, फिर यूएस एफडीए वालों को वापस बुलाएंगे कि भाई इंस्पेक्शन कर लो। वो इंस्पेक्शन करने आएंगे, देखेंगे कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, और जब ठीक ठाक दिखेगा उनको तब जाके वो अप्रूवल देंगे। तो ये पूरे प्रोसेस में लग जाएंगे 6 से 12 महीने या उससे भी ज़्यादा। तो अगर मैं इस भाव पे ले भी लेता हूँ तो मुझे बड़ा लंबा वेट करना पड़ सकता है। और एक टेंटेड, एक बदनाम कंपनी को क्यों लेना जब अच्छी कंपनियों की कोई कमी नहीं है। इतना बड़ा अपना मार्केट है, 6,000 के करीब कंपनियां लिस्टेड हैं, तो अपन इसी को क्यों लें। कई और अच्छे ऑप्शंस भी हैं, उनको लिया जा सकता है। तो मैं इसको नहीं लूँगा। तो ये जो मैंने अभी बातें बताई है, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैंने ये जानकारी आपके साथ शेयर की है। ये कोई निवेश संबंधी एडवाइस नहीं है। आप इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। आप अपनी खुद की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करें। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।